साल 2023, तारीख 24 जनवरी को एक रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है भारतीय स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। स्कैम वो भी ऐसा जिसमें गवर्नमेंट तक के शामिल होने की आशंका जाहिर की जाती है। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में। अमेरिकी न्यूज़ रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट में ये लिखते हैं कि अडानी अपने स्टॉक को बढ़ाने के लिए स्टॉक मैनिपुलेशन करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, उनकी रिपोर्ट में यह भी लिखा जाता है कि भारतीय बैंकों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड अडानी ग्रुप कर रहा है। बस इस रिपोर्ट के आने के बाद क्या था, भारतीय स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट एक का चार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। कोई कहता है कि इसमें बीजेपी का हाथ है, तो कोई कहता है कि अब मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा टूट जाएगा। कोई कहता है कि अडानी दूसरे हर्षद मेहता बनने की तैयारी कर रहे हैं। जितनी मुंह और उतनी बातें। इन सब का असर ये होता है कि अडानी के शेयर्स जो रिकॉर्ड हाई पे हाई लगा रहे थे, वो 7 दिन तक लोअर सर्किट से हट नहीं पाते हैं। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का शेयर जो 4000 पार कर गया था, वो एक महीने के अंदर 650 पे आकर लुढ़क गया। अडानी का वो शेयर जो सेक्टर को लीड करने की राह पर था, वो 60% से ज़्यादा टूट गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको इसलिए ये सब बता रहे हैं कि क्योंकि जिस स्टॉक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो अडानी ग्रुप बिलोंग करता है। साथ ही साथ ये स्टॉक रिन्यूएबल सेक्टर का वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अडानी पावर की। जनवरी 3, 2024 को जब सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दिया, तब से ये स्टॉक 80% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। अगर हम बात करें कंपनी के फंडामेंटल की, कंपनी का नेट प्रॉफिट जनवरी 2019 में निगेटिव में था, जो कि अब पॉजिटिव हो गया है, वो भी 1700 करोड़। वहीं अगर बात करें कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो 23,000 करोड़ के आसपास 2019 में था, जो कि अब बढ़कर 38,700 करोड़ हो गया है जनवरी 2023। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में, तो 28,000 करोड़ का 2019 में बैलेंस शीट था, जो कि अब 72,000 करोड़ का हो गया है। कंपनी का कैश फ्लो कुछ शानदार नहीं है। माइनस 38,000 करोड़ का आसपास कैश फ्लो 2019 में था, अब भी लगभग 433 करोड़ का निगेटिव ही है। बात करें कंपनी के आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में, तो 2019 में 327% निगेटिव था, जो कि अब बढ़ते बढ़ते 44% के आसपास पॉजिटिव हो गया है। कंपनी पे 2019 में अच्छा खासा डेब्ट था, जो कि अब घटकर 1% के आसपास बचा हुआ है। दोस्तों, इस कंपनी के सबसे खास फंडामेंटल के बारे में बताएं तो ध्यान से देखिए इसके पीई को, जो कि 13.09 का है। और वहीं अगर हम सेक्टर पीई को देखें तो 80 के अराउंड है, यानी कि इसमें बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं आपके स्टॉक को अच्छा रिटर्न देने के, क्योंकि इसका जो सेक्टर पी है वो बहुत हाई है और इस स्टॉक का जो पी है वो बहुत कम है। कंपनी का पीवी रेशियो वो भी 7.6 के आसपास है, जो कि अच्छा माना जाता है। 2,72,666 करोड़ का मार्केट कैपिटल इस कंपनी को लार्ज कैप इंडेक्स में शामिल करता है। अडानी पावर के प्रमोटर्स के बारे में बात करें तो वो 71% का शेयर होल्ड करते हैं 2023 में, जो कि मार्च 2022 के मुकाबले कम हुई है। मार्च 2022 में 74.97% का प्रमोटर्स होल्डिंग था। अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ प्रमोटर्स की, तो अडानी पावर में नंबर ऑफ़ प्रमोटर्स तो 5 हैं, लेकिन मेन अडानी ग्रुप है, जो कि गौतम अडानी के द्वारा ओन किया जाता है। हम सब जानते हैं गौतम अडानी बहुत ही अच्छे से बिजनेस को समझते हैं और उनका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है। आइए अब बात करते हैं कंपनी के पीयर कंपटीटर्स की। कंपनी के पीयर कंपटीटर्स एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्प और टाटा पावर हैं। इन सबको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अडानी पावर अभी भी मार्केट को लीड करता है। अब बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल्स की। तो शेयर को जब हम 14 डे RSI पे अप्लाई करते हैं तो ये हमें 74 के आसपास नज़र आता है। आजकल के मार्केट के मूव को देखते हुए ये हम अच्छा मान सकते हैं। वहीं जब हम स्टॉक को MACD मूविंग
एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंडिकेटर पे अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि 14 मई को ये स्टॉक अपने येलो लाइन को ब्लू लाइन से कट करता है और एक अपसाइड मूव लेता है। यानी कि MACD ये बता रहा है कि ये परफेक्ट टाइम नहीं है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। वहीं अगर जब हम देखते हैं VWAP पर तो ब्लू लाइन कैंडल्स के आसपास ही बनती हुई नज़र आ रही है। इसके अनुसार तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम वेट करेंगे MACD कि इसमें कब एक फ्रेश ब्रेकआउट होता है और उसके बाद हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि जब एक डिप हमें मिलता है तो डिप के बाद हमारे लिए परफेक्ट टाइम होगा इस स्टॉक में बाई करने का। किंतु अगर जब मेरा नज़रिया 6 से 7 महीने का होगा तो ये भी मेरे लिए परफेक्ट टाइम है इस स्टॉक में बाई करने का, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो जैसा कि हम और आप जानते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है BJP की गवर्नमेंट बने, और अगर ऐसा होगा तो ये स्टॉक एक अच्छा खासा रैली लेगा अपसाइड के लिए। इस कंपनी का रिजल्ट 1 मई को आया था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये अच्छा खासा मूव ले चुका है, क्योंकि जो रिजल्ट आया था वो बेहद ही शानदार था। उस रिजल्ट के बाद ये लगातार अप ट्रेंड में ही है। आप भी अगर चाहते हैं कि आपका भी कोई स्टॉक हो जिस पे हम वीडियो बनाएं तो मेरे कमेंट बॉक्स में उस स्टॉक को मेंशन कर सकते हैं। हम जल्द ही उस पर वीडियो बनाएंगे।